आज हम एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं ट्रांसलेटिंग के लिए और हम आज इसे ट्रांसलेट करते हैं। आई वॉज ए न्यूली मैरिड लेडी एट द टाइम। मतलब मैं इस समय एक नवविवाहिता महिला थी। माई मैरिज टुक प्लेस इन दिल्ली बिफोर 6 मंथ। मेरी शादी 6 महीने पहले दिल्ली में हुई थी। माई हस्बैंड वॉज पार्टिसिपेटिंग इन द फंक्शंस चीरफुली। चीरफुली यानी होता है प्रसन्नतापूर्वक, पार्टिसिपेट यानी होता है सम्मिलित होना। माई हस्बैंड वॉज पार्टिसिपेटिंग इन द फंक्शन चीरफुली। मेरे जो हस्बैंड है, पति हैं, वो बहुत ही प्रसन्नता के साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित थे। एट नाइट द मैन स्टार्टिंग प्ले कार्ड्स एंड वुमेन गॉट बिजी इन सिंगिंग एंड डांसिंग। तो रात्रि में एट नाइट मैन जो आदमी थे, व्यक्ति थे, तो वो आपके कार्ड खेलने में बिजी थे और महिलाएं सिंगिंग और डांस में व्यस्त थी। ऑल द सडन यानी तत्कालीन या आप कह सकते हैं अकस्मात। वी हेयर्ड हमने सुना ए हाइटेड आर्ग्यूमेंट गोइंग ऑन बिटवीन माई हस्बैंड एंड माई कजन सनी। अकस्मात हमने सुना, ऑल ऑफ सडन यानी होता है अकस्मात हमने सुना। हाइटेड आर्ग्यूमेंट ही होता है गर्मा गर्म बहस हो जाना। गोइंग ऑन बिटवीन मतलब जो गर्मा गर्म जो बहस हुई वो माई हस्बैंड एंड माई कज़न के बीच एक गर्मा गर्म आर्ग्यूमेंट हो गई। माई मदर्स एंड आंट मतलब मेरी माँ और आंटी इंटरवेंटेड एंड रिसॉल्व द मैटर। इंटरवेंटेड होता है कि किसी में हस्तक्षेप करना या फिर आप इंटरफेयर करना। तो मेरी माँ और जो आंट यानी आंटी मेरी चाची थी, उन्होंने इंटरफेयर किया और उस मैटर को सॉल्व किया। वट माई हस्बैंड वॉज वेरी स्टिल। अभी भी एनॉयड यानी होता है नाराज होना। माई हस्बैंड वॉज वेरी सॉरी माई हस्बैंड वॉज स्टिल एनॉयड यानी कि मेरे हस्बैंड जो थे वो अभी भी बहुत नाराज थे। नेक्स्ट डे द बारात यानी कि अगले दिन, बारात वाले दिन, मैरिज पार्टी जो है हमारी, वो अराइव एट होटल पार्क इंदौर। जो हमारी बारात थी वो इंदौर के होटल पार्क पर पहुंची। वैन द मैरिज प्रोसीजन स्टार्टिंग फॉर वेडिंग हाउस। प्रोसीजंस जो वर्ड है वो आप दो तरीके से यूज़ करते हैं। पहला होता है जब हम कहीं रैली वगैरह निकालते हैं तो वहाँ पे हम रैली या जुलूस के लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक शादी की बात चल रही है तो इसका जो वर्ड है वो हम बारात वर्ड के लिए यूज करते हैं। तो द वैन द मैरिज प्रोसीजंस स्टार्टिंग फॉर द ब्राइड्स हाउस यानी दुल्हन के घर के लिए जो बारात है वो निकलती है। एवरी वॉज डांसिंग यानी सॉरी एवरी वन वॉज डांसिंग। प्रतीक नाच रहा है। आई इंस्टेंट ऑन हिम डांसिंग। मैंने उन्हें भी नाचते देखा। ही रिफ्यूज क्रूडली वह मुझसे मना वह मना मतलब एक क्रूडली यानी एक थोड़ा घमंड भरा कह सकते हैं आप, उस बिहेवियर में मना करते हैं। एट नाइट मध्य रात्रि में। वैन द फेरिस जो आप फेरिस यानी होता है जो आप फेरे ले रहे होते हैं या फिर ब्रेड लॉक बोलते हैं इन्हें, तो मध्य रात्रि में वॉज टेकिंग प्लेस। ही कम टू मी वह मेरे पास आते हैं और एंड ऑर्डर टू मी और वह मुझे आदेश देते हैं गो टू बैक टू ग्वालियर, ग्वालियर वापस जाने के लिए। आई रिफ्यूज हिम मैंने उन्हें मना कर दिया। गो टू बैक कहाँ जाने के लिए। आई रिफ्यूज हिम मैंने उन्हें मना किया। गो टू बैक इन द मिड नाइट मध्य रात्रि में जाने के लिए। कहाँ आफ्टर दैट द मैंने मना कर दिया यानी कि आफ्टर आई रिफ्यूज हिम गो टू बैक इन द मिडनाइट मैंने उन्हें मध्य रात्रि में जाने से मना कर दिया। उसके बाद दैट ही सीम्ड इन ट्रिबलिट मूड। ट्रिबलिट से यानी होता है आप कह सकते हैं भयानक कह सकते हैं या एक बिगड़ा हुआ मूड कह सकते हैं। इस तरीके से ही सीम्स इन द एस्टेब्लिश मूड वह मुझे एक भयानक मूड में या बिगड़े हुए मूड में देखा। वैन वी रिटर्न टू ग्वालियर विथ ब्राइड्स मतलब जब हम दुल्हन के साथ ग्वालियर आते हैं लौटे। ही डिड नॉट कम इनसाइड द हाउस तो वह घर के अंदर नहीं गए।
ही कीप्ट ऑन सिटिंग ऑन ए चेयर आउट ऑफ हाउस, मतलब वह घर के बाहर ही चेयर पर यानी कुर्सी पर बैठे रहे। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ही कॉल्ड मी, उन्होंने मुझे बुलाया, एंड ऑर्डर टू मी पैक द सूटकेस, उन्होंने मुझे आदेश दिया सूटकेस पैक करने के लिए। ही वॉन्टेड टू गो बैक टू दिल्ली, वह चाहते थे हम ग्वालियर दिल्ली वापस जाएं। दिल्ली आपका वापस कहाँ थे हम? दिल्ली। When I pleaded with him not to go, pleaded यानी होता है आपका, आपको कह सकते हैं दूसरे शब्दों में बहस करना, है ना। When I pleaded with him not to go, आप कह सकते हैं बहस करना। तो मेरी उनके साथ बहस हो गई, कहाँ? नॉट टू गो, ना जाने की। He gave me a tight slap on the my cheek, वो है मेरे गाल पर एक जोरदार तमाचा मार देते हैं। I was अगेंस्ट यानी होता है आपका, कह सकते हैं आप अगेंस्ट का हैरान, मतलब मैं हैरान थी। एंड एवरीवन वाज सरप्राइज्ड, और वहाँ पर जो प्रत्येक व्यक्ति था वो बहुत आश्चर्यचकित था। हिज रूड बिहेवियर, उनकी इस बिहेवियर के लिए। माई फादर फ्लैरेड अप दैट एंगर एंड डिक्लेयर्ड, माई फादर फ्लैरेड यानी होता है आपका भड़क जाना, अब विथ एंगर, मेरे फादर जो है वो गुस्से के साथ भड़क गए। एंड डिक्लेयर दैट, उन्होंने घोषणा की, आई वुड नॉट टू गो विथ हिम, मैं उनके साथ नहीं जाऊं। एस जैसे ही हैड इंसर्ट मी फ्रंट ऑफ ऑल द रिलेटिव्स, जैसे उन्होंने मेरे मतलब सभी रिश्तेदार उनके सामने इंसर्ट यानी बेइज्जती कर चुके हैं। व्हाट माई हस्बैंड वॉज एडमंड, एडमंड यानी कह सकते हैं आप किसी बात पर जैसे हम टिक जाते हैं, है ना। एडमंड यानी होता है आप किसी बात पर टिक जाते हैं या रुक जाते हैं, तो आप कहते हैं दृढ़ हो जाना। तो माई हस्बैंड वॉज एडमंटेड, मैंने मतलब हस्बैंड थे वो दृढ़ थे। हीज ब्लू सर्टेड यानी आप कह सकते हैं ब्लू सर्टेड, रौब से बोलना। ब्लू सर्टेड यानी होता है आपका रौब से बोलना। वह रौब से बोलते हैं, आई शुड नॉट टू आइदर गो विथ हिम और नेवर टू ऑल, यदि वह आज मेरे साथ चलना चाहे तो मतलब चले, अदरवाइज नहीं। माई पेरेंट्स एंड ब्रदर प्रेशराइज टू मी, मेरे जो पेरेंट्स हैं वह मुझे प्रेशराइज करते हैं, मेरे ब्रदर, कि ही नॉट गो टू विथ हिम, कि तुम उनके साथ ना जाओ। बिकॉज ही वॉट इट्स वॉज ए क्वेश्चन ऑफ आइदर डिग्निटी, क्योंकि यह क्वेश्चन जो था वो मेरी डिग्निटी यानी आप क्या कहते हैं प्रतिष्ठा या सम्मान का था। तो आई वॉज इन डिलेमा यानी होता है आपका धर्म संकट, मैं धर्म संकट में थी। इन द मीन टाइम ऑफ माई हस्बैंड थ्रेटनेड टू डिवोर्स मी, उन्होंने इस समय मुझे डिवोर्स यानी तलाक की भी धमकी दी। आई क्विकली मेड ए डिसीजन, मैंने तुरंत एक निर्णय बनाया। आई वेंट inside the packet in suitcase at that my parents threatened to break all relations with me, but I was not moved. My husband took a suitcase from my hands and a victory smile. मैंने एक तुरंत निर्णय बनाया और मैं अंदर गई। पैक द सूटकेस, और मैंने सूटकेस को पैक किया। एट दैट माई पेरेंट्स थ्रेटेड टू ब्रेक द ऑल रिलेशंस विथ मी, मतलब मेरे पेरेंट्स हैं वो मुझे धमकी देते हैं कि मेरे साथ ये तुम्हारे जो रिश्ते हैं वो टूट जाएंगे। बट आई वॉज नॉट मूव, मैं वहाँ से
मैं वहाँ से ना जाऊँ ना थी। माई हस्बैंड टुक ए सूटकेस फ्रॉम माई हैंड्स, मतलब मेरे जो हस्बैंड हैं मेरा सूटकेस लेते हैं फ्रॉम द हैंड्स, और मेरा हाथ पकड़ के विथ ए विक्ट्री स्माइल, और स्माइल मतलब एक जीत, विजयी जीत के साथ वहाँ से लेफ्ट टू होम ब्रेकिंग ऑल द थ्रेड्स ऑफ रिलेशंस, और हम रिश्तों के धागे को तोड़ते हुए वहाँ से निकल आते हैं। वी रिटर्नेड टू आवर स्वीट्स होम, अपने घर वापस लौटते हैं बाय द ट्रेन।